निमरा इब्रार सब इंस्पेक्टर। इसने मर्डर की थी रीड, मेरे बाबा को और दूसरे कजन को ले गया था। तो इसने कहा कि जब मैंने नीचे तो इसने बुलाया मुझे, मैंने कहा कि सर जी जी बोले आपने बुलाया है। तो कहने लगा कि आप मेरी बात मान लें, मैं आपके मुगेतर को और आपके बाबा को और आपके कजन को छोड़ दूंगा। सर जी मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींच दिया। पहले दिन मुझे ऐसे टॉर्चर करता रहा है, हमारे घर में 2-3 दिन ऐसे लगातार उसमें रिटेक करता रहा है। तो कहता है कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं आपके मुगेतर को छोड़ूंगा, उसे फिर उसके ऊपर पर्चे भी कर दूंगा, उसे पिस्तौल से मार दूंगा उसे। तो कहता है अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो मैं फिर से उसे उठाऊंगा, फिर उसके ऊपर पर्चा कर दूंगा, फिर उसे मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन मजबूरन फिर इसकी बात माननी पड़ी। मैंने कहा सर जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो फिर इसने मुझे बोला, इसने सुबह 5 बजे कॉल की है 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को मैंने इसकी कॉल अटेंड की कि इसने बोला कि आपने मेरी बात माननी है या नहीं माननी। मैंने कहा सर जी मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन दानिश को कुछ ना करे। तो कहने लगा कि चलो ठीक है आप आ जाए। मैंने कहा सर जी आना कहाँ पे है? कहता अब्दुल शीट गार्डन आना है। मैंने कहता अब्दुल शीट गार्डन। मैंने कहा सर जी ठीक है मैं आ जाऊँ। 10 का टाइम था, मैं और मेरी कजन और साथ में एक बच्ची थी, हम गए उनके घर। तो उन्होंने इनको एक कमरे में बिठा दिया। तो पहले कमरे में गए तब भी मैं उसकी मिन्नतें करती हूँ। मैंने सर जी अब दान के साथ मैं से करें। उसने फिर कॉल किया है, उसने कॉल किया माजिद ना के पुलिस वाले को। उसने बोला है कि दानिश को निकाले भाई तब्दीश के लिए। अच्छा। फिर मैंने कहा सर जी आप ना करें ऐसे, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तब फिर उसने मेरे से जाती करनी शुरू कर दी। नहीं उसने बोला था मोबाइल घर रख के आना है। उसके बाद इसने ये बोला था, कहता जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप तब तब आओगी। घर में आपने काम भी करना करना, नुकरानी के तौर पे रहना करना आपने। उसके घर के सारा नक्शे का पता है। वहां पे जब कमरे में हम गए उनके घर में तब सामने वकील भी था और दादी ने यकीन तो वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले। उस पूरी गली में कैमरे लगे हुए हैं। और बैठक के अंदर जाते जाएंगे, बैठ को दरवाजा लगा, उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली। फिर बैठक के अंदर सोफे वगैरह पड़े हुए, मेज पड़ा हुआ है। अच्छा। और इस साइड पे शुमार मेज लगा हुआ है, दीवार के साथ अटैच है, उसमें रूम स्पेस पड़ी हुई है और सजावट का सामान पड़ा हुआ है। तो इनके घर बच्चे के खिलौने भी है। अच्छा। वॉकर वगैरह। अंदर जाएंगे सीधा इस साइड पे किचन है, इस साइड पे किचन है, किचन के साथ कमरा है। कमरे के सामने एक बेड है, उसके फ्री साइड पे जो है उस साइड पे कुर्सियां वगैरह लगी हुई है। इसके बाथरूम में पिंक कलर की बाल्टियां वगैरह पड़ी हुई है और सामने शुमार मेज है। फिर जब हम अंदर एंटर होते हैं दरवाजे से सामने देखेंगे ना इस साइड पे, तो सामने इसकी सेफ अलमारी है, दीवार के साथ अटैच हुई है और साथ मिस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है।